मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के टर्मोलॉजी में। तो सबसे पहला टर्म है एपोगेमी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सिनर्जिड्स एंटीपोडल सेल्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी कि प्लांट का एम्ब्रियो जिसमें जो डेवलपमेंट होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन, यानी कि सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल्स में बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट होता है। वो मेल सेल कौन सी है? सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल्स। तो सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल्स हैं ऐसी सेल्स हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करती है या एम्ब्रियो प्रोड्यूस करती है। इस कंडीशन का एपोगेमी। फिर है एपोमिक्सिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि कोई एम्ब्रियो जो बिना फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमीट फ्यूजन के डेवलप हो जाता है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं एपोमिक्सिस। या हम ये भी कह सकते हैं कि बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनने के प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहते हैं। अगला है एपोस्पोरी, a form of apomixis in which embryo sac develop from vegetative cells of ovule। तो देखा जाए एपोस्पोरी का मीन्स होता है, ये बेसिकली एक एपोमिक्सिस का ही प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो सैक का जो डेवलपमेंट होता है वो मेन ओव्यूल से ना होकर ओव्यूल की वेजिटेटिव सेल से एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। दिस कंडीशन, दिस स्टेज नोन एज एपोस्पोरी। फिर है आर्बोरेटर, आ जनरल टर्म फॉर कल्टीवेशन ऑफ ट्री। तो ट्री के कल्टीवेशन को हम आर्बोरेचर कहते हैं या आर्बिकल्चर कहते हैं। आर्टिफिशियल सीड इनकैप्सुलेटेड सोमेटिक एम्ब्रियो इन अ सुटेबल मैट्रिक्स प्लांटेड टू रिकवर कंप्लीट प्लांट राइज फ्रॉम देम। यानी कि सोमेटिक एम्ब्रियो का वह पार्ट जिसमें मैट्रिक्स जो पाया जाता है उससे कंप्लीट प्लांट तैयार हो जाता है, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सीड। फिर है एसिमेट्रिक हाइब्रिड, सिमेट्रिक हाइब्रिड दैट कंटेन दैट सोमेटिक कंप्लीमेंट वन पेरेंट्स और फ्यू क्रोमोसोम फ्रॉम अदर पेरेंट्स। यानी कि कोई गैमीट अगर बनता है तो उसमें एक या एक से अधिक एक सोमेटिक जीन करेक्टर होते हैं, पेरेंट्स करेक्टर होते हैं, और कुछ उसमें से दूसरे पेरेंट्स के करेक्टर होते हैं। तो उससे जो कंप्लीट गैमीट बनता है या हाइब्रिड प्लांट बनता है इज कॉल्ड एसिमेट्रिक हाइब्रिड। एसिनेप्सिस ऑफ फेल्योर ऑफ पेयरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कंट्रोल्ड बाय रिसेसिव जीन। तो एक विशेष कंडीशन है कि जिस समय मियोसिस सेल डिवीजन के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनमें पेयरिंग नहीं हो पाती है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एसिनेप्सिस कहते हैं। और इस कंडीशन को कंट्रोल करने वाले जो मेनली जो होते हैं वो रिसेसिव जीन होते हैं। एरिकल, तो एरिकल क्या होता है? स्मॉल ईयर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम द बेस ऑफ लीफ और पेटल्स। लीफ या बेस के पेटल्स पर एक स्पेशल एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो ईयर लाइक होता है, कान जैसा होता है। उस प्रोजेक्शन को हम कहते हैं ऑरिकल। ऑटोगैमी, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट। यानी कि एक ही प्लांट पर पाए जाने वाले फ्लावर्स में कोई एंथर से पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है इज कॉल्ड ऑटोगैमी। ऑटोसोम्स, अ क्रोमोसोम दैट इज नॉट इवॉल्व्ड इन द सेक्स डिटरमिनेशन। यानी कि ऐसे क्रोमोसोम जो सेक्स डिटरमिनेशन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं होते हैं इस कॉल्ड ऑटोसोम्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए आज ए से स्टार्ट होने वाले मोस्टली टर्म की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, वो हमने जो दिक्कतें थी वो बता दी हिंदी इंग्लिश में। अब हम नेक्स्ट टर्म पे नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करेंगे बी से स्टार्ट होने वाले टर्म को। तो आप धीरे धीरे देखते रहिए। टर्मिनोलॉजी को पढ़ना इंटरेस्टिंग तो नहीं होता है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन धीरे धीरे उसको पढ़ते रहेंगे, समय समय पर रिवाइज करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा।